हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे। आज हम लोग क्लास 11th के प्रोजेक्टाइल मोशन थर्ड टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन थर्ड में हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल। और इसे हम दो सेक्शन में कुल पढ़ेंगे, भाग 1 आज का वीडियो लेक्चर और भाग 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम करेंगे। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा है, किसी लंबे हाल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी इतनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। और ये दो चीजें इसमें दी गई। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है पहले से। यह प्रश्न देखिए कैसे उससे कोरिलेट होता है। प्रश्न क्या है, कोई एक हाल है और उसका एक लंबा हाल है और उसकी छत जो है हाल की 25 मीटर ऊंची है। तो हम यहाँ पर हाइट h क्या मान लेंगे, 25 मीटर। और इस स्मॉल h को आप कैपिटल H भी लिख सकते हैं क्योंकि अधिकतम ऊंचाई होगी। मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में आप किसी एक एंड से गेंद को फेंक रहे हैं और ये आगे बढ़ जा रहा है। तो हमें ये दिया गया है h इज गिवन 25 मीटर, ओके, जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया है। यानी प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग इसका u इज गिवन 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी दिया है। छत से टकराए बिना गुजर जाए वह अधिकतम क्षैतिज दूरी, हमें r निकालना है बेटा, ओके। तो ये कुल मिलाकर के प्रश्न है। और r कैसे, दोनों का फार्मूला आपको पता है कि h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके। तो h गिवन 25 है, u स्क्वायर 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 गुणे 9.8। हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8 अपॉन 40 इंटू 40, ये कट गया, अब मिला 49.0 अपॉन 4 इंटू 40, that is sin theta is equal to, we calculate 7 upon 4 under 10। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमें मिलेगा 0.5534, that is theta is equal to, हमको मिल गया 33.6 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया बच्चों। अब इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी ये जो थीटा है ये हमें मिल गया, तो कितना हो गया 33.6 डिग्री। अब अधिकतम क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी परास, क्षैतिज परास, r इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और इसकी वैल्यू रखें हम तो u स्क्वायर यानी 40 गुणे 40 गुणे साइन 67, 2 इंटू 33.6 अपॉन g 9.8, equal to 40 into 40 into sin
67.2 upon 9.8. If we put all these values, we will find that 40 into 40 into 0.9219 upon 9.8. ओके, और अगर हम देखना चाहें हमें मिलेगा R इज इक्वल टू 16 150.5 meter. So this is the value which is the maximum horizontal distance covered by the ball when it is thrown, making certain angles such that it will never touch the roof of the हॉल. ओके, हॉल की छत को बिना स्पर्श किए ये गेंद आगे निकल जाए, उसके लिए जरूरी ये है कि वह इस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए और ताकि ये अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर कवर करे, और उस स्थिति में उसके द्वारा तय किया गया जो रेंज होगा, क्षैतिज दूरी होगी, वो कितना आ जाएगी 150.5 मीटर होगी. सो ये प्रश्न आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे. फिर से देखें, लंबे हाल की छत 25 मीटर ऊंची है. यह गेंद को जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो एटलीस्ट इसके द्वारा तय की गई जो प्रक्षेप का पथ तो बनेगा ही, जो मैक्सिमम हाइट है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 मीटर. तो मैक्सिमम हाइट 25 लिख दिया. वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजरे. अब यहाँ पर ये नहीं दे रहा है किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है. डेफिनेटली पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, पाथ पैराबोला होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सवाल है. तो यू दिया है, आर निकालना है, एच हमको मालूम है. एच का फार्मूला लगा करके हमने थीटा निकाल लिया, और इस थीटा के आधार पर हमने जो रेंज का फार्मूला रखा u स्क्वायर साइन 2 थीटा पान जी, तो हमें 2 थीटा रखने से 67.2 जो डिग्री आ रहा है उसका वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन है 9219, और इसमें सब में वैल्यू रखा तो 150.5 मीटर आ गया. सो ये पहला क्वेश्चन है बच्चों. अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की. ओके, लेट अस टेक क्वेश्चन का क्वेश्चन है 4.16. एक्सरसाइज में आपके दिया है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई 100 मीटर की अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है. किसी गेंद को फेंक रहा है तो 100 मीटर अधिकतम दूरी. वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है. अब यहाँ प्रश्न समझिए. तो ये जो दिया गया है R maximum is given 100 meter. So that's the question given. Given condition सबसे पहले, and we have to find out maximum vertical distance. ओके, यानी आपका H मैक्सिमम निकालना है. अच्छा, तो ये यहां पर u भी नहीं दिया, थीटा भी नहीं दिया गया. यदि गेंद u प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित की जाए तो अधिकतम परास क्या होगा. R बराबर v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण है. लेकिन एक ध्यान रहे, यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि थीटा प्रक्षेपण को किसी कोण पर फेंक रहा हो, केवल अधिकतम रेंज कवर कर रहा है. तो टू हैव R मैक्सिमम साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए 1. R मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी, implies that u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू गिवन कितना 100 मीटर. एक बात तो ये पता चल गई.
सेकेंड थिंग, हाइट h इज इक्वल टू, ये मान लीजिए h मैक्सिमम हमको निकालना है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ध्यान रहे, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा वुड बी हाउ मच, 1। तो h मैक्स क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2। अब r मैक्स h मैक्स, h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर बाई g 1/2, 1/2 इंटू 100 दैट इज 50 मीटर। बच्चों समझ में आया? जब उसी गेंद को u वेलोसिटी से प्रक्षेपित करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा रेंज उसकी। लेकिन जब उसी u वेग से उसको हम इस तरह से प्रक्षेपित करें वर्टिकली, और आपको पता है कि जब भी किसी पार्टिकल को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो द पार्टिकल और द बॉडी ट्रेवर्स्ड मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, तो हाइट तभी ज्यादा होगी, ऊर्ध्वता उसको प्रक्षेपित करेंगे। और रेंज के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तभी वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, अदरवाइज लेस करेगा, चाहे ज्यादा एंगल दे दे चाहे उससे कम एंगल दे दे। तो ये प्रश्न इसी पर आधारित था। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमको साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, और उससे हमें मिला यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर मैक्सिमम दूरी तय कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो ये जो पॉसिबल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, इट वुड बी 50 मीटर, नॉट ग्रेटर देन दैट। इससे ज्यादा नहीं फेंक सकता है, इससे ज्यादा फेंकना होगा तो उसको स्पीड ज्यादा देनी पड़ेगी, और स्पीड पहले ही थी, उसी स्पीड से कर रहे हैं, चेक कर रहा है। ओके, तो ये दो प्रश्न आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग लेते हैं तीसरा प्रश्न। ये क्वेश्चन आपको पता है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का 4.12 क्वेश्चन है, चौथे एक्सरसाइज का 12वां सवाल। तो अब देखिए, वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वता नीचे की ओर गिर रहा है। सपोज करिए ये बरसात हो रही है, लेवल है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन, VR is equal to 30 meter per second, okay, towards downward, and a woman is moving with the help of cycle towards from north to south with velocity 10 meter per second. तो आई होप कि इसको अगर हम नॉर्थ मान लें, इसको साउथ मान लें, डिपेंड करता है कि हम किसको क्या मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ ही रिमेन जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ VW V1 है। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू V1 अगर हम निकालें तो VR minus VW. So for that what we have to do is VR plus minus VW. ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए माइनस VW इधर होगा, माइनस VW कर दिया, ओके, और दोनों का रिजल्टेंट निकाला यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, VRW हो गया। ओके, अब ये जो VRW आया, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये आपकी पॉसिबल छतरी की डायरेक्शन होगी, है ना, और तरह से कह लीजिए कि
ये छतरी है, तो मान लेते हैं ये यहां से थीटा एंगल है, ओके, ये भी वर्टिकली थीटा एंगल होगा। तो माना छतरी कोण से थीटा कोण पर किस तरफ, मुख्य दिशा में झुकाना पड़ेगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें देखिए नॉर्मल अपॉन बेस VW अपॉन VR, VW is given here 10 upon 30, that is theta is equal to tan inverse 1/3। बस फुल ओरिएंटेशन आपको पता चल जाएगा टूवर्ड्स साउथ। जिस दिशा में वो V1 चल रही है साइकिल लेकर के, उसी दिशा में छतरी करेंगे। ध्यान रहे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा, अगर आप छतरी पीछे की तरफ कर देंगे तो भीग जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वेक्टर पर रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन पूछा जाता है कंपटीशन से लेकर के किसी भी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी रेन की विद रिस्पेक्ट टू वीमेन या विद रिस्पेक्ट टू मैन, वट एवर द सिचुएशन इज गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल राइट VR माइनस VW। इसे हम एडिशन के रूप में लिखेंगे VR प्लस माइनस VW, और इसे हम, ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये वेलोसिटी ऑफ वीमन है, साउथ डायरेक्शन मान लिया। तो चूंकि हमें एडिशन करना है किसका, माइनस VW का और VR का, तो माइनस VW इधर हो गया, दोनों का रिजल्टेंट ये VRW है। और इसके हिसाब से जो वर्षा की बूंदें उड़ता गिर रही थी वो अब ऐसी गिरती हुई प्रतीत होगी, यानी वर्षा की बूंदें उसको ऐसे गिरती प्रतीत होगी। इसलिए छतरी को उसी दिशा में करेगा जिस दिशा में वो मूव कर रहा है संबंधित व्यक्ति या संबंधित महिला। तो मेरे ख्याल से आज 3 न्यूमेरिकल आपको ट्राई किया कि समझने की कोशिश करें, और आप लोग इनको जरूर सॉल्व करें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको समय मिलता है तो टेक्स्ट बुक NCERT से या आपकी जो भी टेक्स्ट बुक्स आपके पास हों उनसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में, न्यूमेरिकल पार्ट 2 में, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और टिपिकल एग्जांपल्स लेकर के या क्वेश्चंस लेकर के वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, बाय।